यस, गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स। बच्चे, कल हमने टॉपिक करा था डिवाइस ड्राइवर का। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही, एक तरह का हमारा इंटरफेस का काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। अब तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल लर्न हो जानी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, बहुत सारे लेकिन हम डेली रूटीन में हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? विंडोज़ का, ठीक है। विंडोज़ के बहुत सारे आपके वर्जन्स होते हैं। विंडोज़ अब रिसेंट हमारी विंडोज़ 7, 8, 10 चल रही है मार्केट में। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोसेसिंग, और लास्ट वन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप होते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिससे कि नेम ही हमें सजेस्ट करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप्स हैं। फर्स्ट आपका सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकंड वन है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल टास्क में क्या आएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल एप्लीकेशन एक टाइम पे रन करेगा। सिंगल एप्लीकेशन एक टाइम पे रन करेगा। जैसे कि आपकी विंडोज़ आने से पहले हम डोज़ यूज़ करते थे। डोज़ में क्या होता था, अब तो आप ज़्यादा जितनी भी एप्लीकेशन ओपन करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन पहले क्या होता था, एम एस डोज़ में क्या होता था कि आपकी एक टाइम पे कमांड लिखनी पड़ती, तो एक टाइम पे एक ही एप्लीकेशन ओपन होती थी। तो वो क्या हो गया, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड आपका सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो होएगा सिंगल यूज़र ही, लेकिन वो एप्लीकेशन जो रन कर सकता है वो क्या हो सकता है, मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स वन यूज़र बट कैन डील विद मल्टीपल एप्लीकेशन रनिंग एट अ टाइम। यानी कि क्या होता है, साइमल्टेनियसली वो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को रन कर सकता है। तो वो क्या हो गया, सिंगल यूज़र का ही हमारा एक पार्ट आता है, जिसमें क्या होता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आपके, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ विस्टा, विंडोज 7 या 8, लिनक्स, मैक ओएस, लियोपार्ड, ये सारे क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल, ये सारे आपके ओएस ही होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस बोल दो या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। जैसे कि आपका सिंगल प्रोग्राम में क्या होता था, वो आपका सिंगल यूज़र होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है मल्टी प्रोग्राम। मल्टी प्रोग्राम में क्या हो गया, मल्टी प्रोग्राम यानी कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग भी ये हमारा सपोर्ट करता है। कि इसमें क्या होता है, मोर देन वन यूज़र कैन बी सपोर्टेड बाय इसमें एक से ज़्यादा यूज़र सपोर्ट करता है। मोर देन वन यूज़र प्रोग्राम आर लोडेड एंड एक्टिव इन द मेन स्टोर इन द सेम टाइम। मतलब एक से ज़्यादा यूज़र प्रोग्राम अपने ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल आते हैं ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लिनक्स, यूनिक्स, IBM AS400, ये सारे क्या हमारे मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है बच्चे, टाइम शेयरिंग मतलब टाइम डिवाइड हो जाता है। जैसे कि CPU को कोई काम आया कि हाँ ये काम आया, CPU ने काम करना है, तो उसका वो टाइम फिक्स हो जाता है कि इतने टाइम में वो काम फिनिश करेगा। जैसे वो उस टाइम में करके काम फिनिश कर देता है, तो वो नेक्स्ट जॉब पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो होती है वो उसके ऊपर टाइम देता है। तो ये सारा काम कौन करता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो शेड्यूल्ड होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो जितने भी जॉब शेड्यूलिंग टेक्निक भी हम इसको बोल सकते हैं। फोर्थ है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, हमारा रियल टाइम होता है। जैसे कि आप की कोई डेडलाइन है कि उसमें इस टाइम में उसने वो काम जो दे रखा है वो फिनिश करना ही करना है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बच्चे क्या होता है, नाम से समझो। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कि मल्टी मतलब बहुत सारे, प्रोसेसिंग यानी कि एक तरह से प्रोसेसर का ही वर्ड दे रखा है। प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसर क्या होते हैं, हमारे CPU, ठीक है। जहाँ पे हमारे ज़्यादा CPU हो जाए, जैसे कि सपोज टू बी आपका यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम के अंदर आपके एक से ज़्यादा CPU है। CPU यहाँ पे CPU है, यहाँ भी आपका CPU हो गया, ठीक है। आपके एक से ज़्यादा CPU हो जाएंगे, और ये सारे CPU हमारे क्या यूज़ करते हैं, एक ही हमारी मेमोरी यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हमारे CPU ज़्यादा हो जाएंगे, CPU 1, CPU 2, CPU 3, तो इससे क्या हो जाएगा कि की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब एक
जो काम एक CPU हैंडल कर रहा था वही काम डिवाइड हो जाएगा, 3 CPU हैंडल करेंगे, तो इसकी जो थ्रूपुट है वो बहुत अच्छी इंक्रीज़ हो जाएगी, आउटपुट हमें बहुत फास्टली मिलेगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, इसके अंदर रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। रिलायबिलिटी कहने का मतलब क्या है, 3 CPU है, सपोज टू भी हमारा एक CPU फेल हो जाता है तो बाकी 2 CPU है, हमारे 2 प्रोसेसर हैं, तो वो हमारे हेल्प करेंगे, तो हमारा सिस्टम जो है प्रॉपरली फंक्शनिंग परफॉर्म करता रहेगा, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। तो एक तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस भी बोल सकते हैं कि इन केस अगर कोई फॉल्ट आता है इसके अंदर तो ये अच्छे से हैंडल कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। बच्चे आज हमने 4 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं, सिंगल यूज़र, मल्टी प्रोग्राम, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम और मल्टी प्रोसेसिंग, सॉरी 5 टाइप्स के पढ़े हैं। तो आप एक बार अच्छे से गो थ्रू करो कि क्या होता है, और इन केस कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ले लेना।